मैं आज कोशिश करने वाला हूँ 100 डेज सर्वाइव करने के लिए इस वन ब्लॉक हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, ये वर्ल्ड सीधा डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। एक समय था मैं बहुत बड़ा बॉय में घूमता था इधर उधर, अभी देखो कहाँ पर आ चुका हूँ मैं। तो आउट टाइम वेस्ट क्यों करना है, इसलिए मैं चालू कर दिया मैं वन ब्लॉक को तोड़ना। थोड़े समय तक ऐसे में लकड़ी इकट्ठे करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिला और उस चेस्ट से मुझे एक सैपलिंग और एक अंडा मिला। वो लेने के बाद मैं और वन ब्लॉक को तोड़ा और जितने भी डर्ट है मेरे पास उससे मैं एक छोटी सी जगह बनाया इधर उधर, और जितने भी लकड़ी मेरे पास उससे मैं स्लैब्स बना के थोड़ा जगह को बड़ा किया। वो होने के बाद मैं फिर से वन ब्लॉक तोड़ने में लग गया और मेरा पहला दोस्त आया तभी। हाँ, एक पिग आया। अभी आ जाओ, अभी तक मैं अकेला अकेला खेल रहा हूँ, मेरे साथ खेलो अभी। उसके बाद जब मैं वन ब्लॉक को तोड़ रहा था तभी एक ग्रेवल ब्लॉक आया और नीचे भी गिर गया। और उसके बाद मैं वन ब्लॉक को तोड़ने में लग गया और तभी एक चेस्ट आया और उसके अंदर पानी का बाल्टी है। और अभी इसको इस्तेमाल करके मैं नीचे जाके 2 ब्लॉक्स लगाया और अभी ग्रेवल जैसे ब्लॉक्स कहीं नहीं जा सकता है। उसके बाद पूरा एक दिन में वन ब्लॉक को तोड़ के बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वो सारा लकड़ी को स्लैब्स बना के पूरा जगह को बड़ा करने में लग गया। पूरा जगह को बड़ा करने के बाद मैं फिर से वन ब्लॉक को तोड़ने आ गया और तभी एक लेवल खत्म हो गया। अभी दूसरा लेवल आने वाला है और अभी इस लेवल में मुझे कुछ खाना भी मिला, जैसे कि तरबूज, और मेरे सुअर दोस्त को एक और दोस्त मिला। और इन दोनों के लिए मैं एक छोटी सी जगह बनाया क्योंकि इधर उधर भाग के मुझे परेशान कर रही है। जगह बनाने के बाद इन लोगों को धक्का देने में लग गया। चल चल अंदर चल, भाग। फाइनली बहुत समय के बाद इन लोगों को मैं अंदर रख दिया। और उसके बाद मैं वन ब्लॉक तोड़ते समय मुझे एक गाय मिला, एक शीप मिला, एक मुर्गी मिला और एक और शीप मिला। इन सब लोगों को अंदर तो रख दिया मैं, लेकिन आखिरी शीप को रखते समय एक छोटे से गलती की वजह से सब लोग बाहर आ गया। और उसके बाद पूरी रात बीत गया इन लोगों को अंदर रखने में। पूरी रात बीत गया लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, इसलिए मैं इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं थक गया हूँ भाई, इसलिए मैं इन लोगों को छोड़ के मैं फिर से वन ब्लॉक तोड़ने में लग गया। बहुत समय तक मैं वन ब्लॉक को तोड़ने के बाद मैं सेकंड लेवल पे आ गया और अभी सेकंड लेवल का नाम है अंडरग्राउंड। और अभी इस लेवल से मुझे स्टोन मिल सकता है, आयरन मिल सकता है और बहुत सारी चीजें मिल सकता है। जैसे मैंने बोला वैसे ही मुझे बहुत सारा स्टोन मिलना शुरू हुआ और थोड़े समय के बाद मुझे आयरन भी मिला। और इसलिए मैं फटाफट जाके एक स्टोन पिकैक्स बनाया और जितना भी आयरन मिला मुझे वो सब कुछ तोड़ा मैं। मुझे बस 2 आयरन मिला और उस 2 आयरन को मैं फर्नेस में डाल के पकाने में लग गया। उस 2 आयरन से मैं एक कैंची बनाया, मुझे पागल मत समझे, मैं वूल लेने के लिए बनाया। और उसको इस्तेमाल करके मैं शीप से वूल लिया क्योंकि मुझे एक बेड चाहिए सोने के लिए। और उस वूल से मैं एक बेड बनाया और मैं आराम से सो गया। ओ भाई, और सुबह होते ही मैं सीधा चला गया वन ब्लॉक को तोड़ने के लिए। और उसके बाद बहुत समय तक मैं वन ब्लॉक को तोड़ने में लग गया और कुछ नहीं काम किया। और तभी मेरा दूर का दोस्त मुझे मिलने आया। पता है ना कौन? ज़ॉम्बी आया। अरे भाई साहब, नहीं 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 नहीं, ओ भाई मार दिया। ऐसे करते मेरा पहला दोस्त से मेरा मुलाकात हुआ। और ऐसे ही ज़ॉम्बी जैसे बहुत सारा मॉब्स आ सकता है, इसलिए मैंने क्या किया कि एक छोटा सा ट्रैप बनाया इन लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है ये काम करेगा, नहीं किया तो मेरा बैंड बजने वाला है। और उसके बाद वन ब्लॉक तोड़ते समय एक स्पाइडर स्पॉन हुआ और आते ही मर रहा है, मतलब मेरा ट्रैप काम कर रहा है। ओ भाई बस और क्या चाहिए मुझे। और उसके बाद एक सुअर आके वहां पर सेटल हुआ। हेलो भाई साहब, ये तुम्हारा घर नहीं है, क्या कर रहा है इधर? और अगले दिन मुझे बहुत सारा लकड़ी की जरूरत पड़ी क्योंकि जगह को बड़ा करने के लिए, इसलिए मैंने एक जगह बनाया और उधर एक ट्री फार्म बनाया। और अगले दिन जिसके लिए मैं इंतजार नहीं कर रहा था वही आया। हाँ, एक क्रीपर स्पॉन हुआ और वो आते ही मैं भाग गया। लेकिन एक चीज, वो मेरे ट्रैप की वजह से बाहर नहीं आ पाया और मैं वो अंदर ही मार दिया। भाई अच्छा हुआ ट्रैप बनाया, वरना क्या होता है पता है ना। और उसके बाद मैं वन ब्लॉक को और तोड़ा था और तभी लेवल 3 आ गया। और इस लेवल 3 में मुझे मिलेगा स्नो वाला चीजें। और ऐसे वन ब्लॉक को मैं बहुत समय तक ऐसे तोड़ता गया और उसके बाद मुझे मिला एक कुत्ता और ये बाहर आते ही मेरा रैबिट को मार दिया। उससे क्या नफरत है इसको मुझे नहीं पता। इस कुत्ते को टेम करने के लिए मेरे पास हड्डी नहीं थी, इसलिए मैं वन ब्लॉक को माइन करने में लग गया। और थोड़े समय के बाद एक चेस्ट मिला और इस चेस्ट के अंदर बहुत सारे हड्डी थे और वो सब उठा के मैं इसको टेम भी कर दिया। और अभी आप लोग इसके लिए एक बढ़िया सा नाम बताओ मुझे। हाँ, फटाफट कमेंट करो इसके लिए एक बढ़िया सा नाम। उसके बाद मैं एक आयरन पिकैक्स बनाया और माइन किया मेरा पहला गोल्ड को। और ऐसे माइनिंग करते करते एक बर्फ वाली फॉक्स स्पॉन हुआ और वो आके मेरे सारे मुर्गियों को मार दिया। और उसके बाद एक पोलर बेयर स्पॉन हुआ और वो आके ये सारे फॉक्स को मार दिया। ये क्या चल रहा है भाई इधर? एक मिनट, मुझे क्यों देख रहा है भाई? और उसके बाद पूरा दिन में माइनिंग करके थोड़ा बहुत आयरन इकट्ठा किया और उस आयरन से मैं एक आयरन आर्मर बनाया। लेकिन फिर भी मैं जूते नहीं बना पाया क्योंकि इतना ही आयरन मिला यार मुझे। और अगले दिन जब मैं माइनिंग कर रहा हूँ तभी मैं अगले लेवल पे आ गया। एक मिनट, क्या बोला मैं? और ये लेवल है पानी वाला लेवल, मतलब वही ओशन वाला लेवल। और उसके बाद बहुत समय तक यहाँ पर माइनिंग करने के बाद मुझे मिला मेरा पहला डायमंड। ओ भाई, ये इसको तोड़ो। ओ भाई, मेरा पहला डायमंड। वो डायमंड को उठाने के बाद मैं मेरा पुराना ट्रैप को तोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा वाला ट्रैप बनाना चाहता हूँ क्योंकि अभी से बड़ा बड़ा मॉब्स आना शुरू होता है ना, इसलिए वो सब कुछ वहां से निकलने के बाद मैं चालू कर दिया मेरा बड़ा वाला ट्रैप को बनाने।
आखिरकार 2 दिन इस पे काम करने के बाद फाइनली ये खत्म हो गया और यहाँ पर मैं माइनिंग करना भी चालू कर दिया। और ऐसे माइनिंग करते समय एक अजीब सा आवाज आया, एक बार सुनो आप लोग। ये आवाज सुन के मुझे लगा कुछ खतरनाक आने वाला है, इसलिए मैं उधर से भाग गया। जैसे मैंने सोचा वैसे ही सारा खतरनाक पानी वाला मॉब स्पॉन हुआ और अभी मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये ट्राइडेंट वाले से तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को ब्लॉक करने में लग गया। और अभी हर तरफ से मैं खुद को बंद करने के बाद मुझे मिला माइनर फटीग। और यहाँ से मैं अभी बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ और अंदर भी नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि पूरा रात कौन रहता है। और मेरा किस्मत इतना अच्छा है ना, मेरे इन्वेंटरी में बेड भी नहीं है ताकि मैं सो सकूं। कोई नहीं, 4 मिनट ही है ना माइनर फटीग, उसके बाद मैं आराम से तोड़ के बाहर जा सकता हूँ। और इसलिए मुझे 4 मिनट वेट करना पड़ा और इस समय में रात दिन भी हो गया। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, बस 5 सेकंड बचा है, उसके बाद माइनर फटीग खत्म हो जाएगा। और ये सोच के बहुत खुशी हो रहा था मैं। और तभी मुझे फिर से मिल गया माइनर फटीग। अरे यार, लेकिन इस बार मैं और नहीं रह सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए इस बार मैं मेरा दिमाग चलाया। हाँ, कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है इसको भी। और मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और क्राफ्टिंग टेबल से मैं ट्रैपडोर्स बनाया और ट्रैपडोर्स वहां पर लगा के मैं फाइनली बाहर आ गया। भाई देखो कैसे आ रहा हूँ मैं बाहर तो आ गया। अभी इन लोगों को मारने के लिए मैं धीरे धीरे जा रहा था और तभी ये लोग डिस्पन हो गया। ये क्या है भाई, डिस्पन हो गया तो हो गया, लेकिन एक ट्राइडेंट को छोड़ के डिस्पन हो सकता है ना। और उसके बाद मैं थोड़ा दूध पिया ये माइनर फटीग को हटाने के लिए। डे 16 से डे 18 तक मैं मेरा जगह को बड़ा करने में लग गया क्योंकि जब आने वाले दिन में विलेजर्स आते हैं उन लोगों को रहने के लिए एक घर भी तो होना चाहिए ना। और मेरे लिए भी एक घर चाहिए, इसलिए 2 जगह बनाने में लग गया। ये 2 जगह बनाने में मुझे 2 दिन लगा। एक तरफ अभी मैं विलेजर्स के लिए घर बना सकता हूँ और दूसरी तरफ मेरा। और अगले दिन मैं फिर से माइनिंग करने में लग गया और माइनिंग करते करते एक मछली आया, उसको मैंने 4 क्रिट्स मारा। 4 बार इतना जोर से मारने के बाद ये मरा। भाई ये किसका मछली है, सुपरमैन पाल रहे क्या इसको? ठीक है भाई। और मैं फिर से माइनिंग करने में लग गया। उसके बाद मैं बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड से मैं माइनिंग कर रहा हूँ और तभी एक विच आया और उस विच को देख के मेरा फट गया और फटाक से भाग गया मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं विच से कितना डरता हूँ। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, वो विच एक नहीं 2 विच आया है। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ये चुड़ैल मेरा जानवर को भी पॉइजन मार रहा है। उसके बाद मैं फटाक से भाग के कोने पर बैठ के मैं खाना कर रहा था और तभी ये लोग इंस्टेंट डैमेज को पोशंस मारा और मेरा हेल्थ आधा हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, मरना नहीं मरना नहीं मरना नहीं, भागो 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 इधर से। नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं मरना नहीं। और उसके बाद मैं फटाक से उधर से भाग गया और रास्ता को भी मैं ब्लॉक कर रहा था और ये कुछ तो सीधा कूद रहे। भाई मुझे मारने में इतना मजा आता है क्या इन लोगों को? और उसके बाद मैं इन चुड़ैल लोगों को मैं कूद कूद के वहां से मार रहा था। एक झटके मारने के बाद एक तो वहां से नीचे गिर गया और अभी इसको भी मैं कूद के मारते समय ये मेरे ऊपर पॉइजन मार दिया। और उस समय मेरे पास कुछ खाना भी नहीं है, तब मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद का पैर पे कुल्हाड़ी मारा और वो पॉइजन पोशन की वजह से मैं आधा हार्ट पे आ गया। अभी मैं इधर उधर कुछ गलती से भी किया ना, मैं अभी मर जाऊंगा। और उसके बाद मैं बहुत रिस्क लिया। मैं क्या किया कि वहां पर लकड़ी है ना, उसको तोड़ दिया ताकि विच अंदर आ पाए। पता है मुझे आप लोग पागल समझ रहे हैं, लेकिन देखो देखो जैसे वो विच अंदर आया उसको मार मार के नीचे गिरा दिया। भाई ओ भाई, अभी जो हरकतें मैं किया ना वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो मैं अभी मर जाता और ये सीरीज अभी खत्म हो जाता है। और अभी मैं जाके खाना खाया। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है यार मेरा हेल्थ बढ़ते हुए देखते समय। और डे 21 से मैं फिर से माइनिंग करने में लग गया और तभी एक विलेजर आया। ये विलेजर मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाला है, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं इसको एक कोने में रख दिया। उसके बाद डे 21 से डे 25 तक मैं लगातार माइनिंग करने में लग गया, एक दिन भी नहीं रुका मैं। और जब मैं माइनिंग करते समय मैं अगला लेवल पे आ गया और असली गेम अभी तो चालू होने वाला है क्योंकि अगला लेवल है। और अगले दिन से मैं मेरा बेस को और बढ़ाने में लग गया। मैं 4 अलग अलग जगह बनाया जहाँ पर मैं 4 फार्म को बनाना चाहता हूँ और उसमें 2 जगह पर पक्का एक शुगर केन फार्म और एक वीट फार्म तो बनेगा ही बनेगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये तो मॉन्टेज है ना, देखो मॉन्टेज देखो। और आखिरकार मैं खेतीबाड़ी करने के लिए एक जगह बना दिया मैं। और डे 30 मैं एक एक्वेरियम बनाना चालू कर दिया और जितने भी सामान मुझे मिला ना ओशन लेवल से वो सब कुछ सामान लेके मैं एक एक्वेरियम बनाना चालू कर दिया। पूरा एक्वेरियम खत्म होने के बाद जितना भी मछली है ना मेरे पास वो सब कुछ यहाँ पर आके रख दिया मैं। और अंदर थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने के लिए जितना भी मेरे पास कोरल फैंस है ना वो सब कुछ लाके भी रख दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत करना चाहिए यार डेकोरेशन। डे 31 से 35 तक मैं एक एक्सपी फार्म और एक कोबलस्टोन फार्म भी बनाना चाहता हूँ और इसलिए मैं इन दोनों के लिए एक अलग जगह बनाना चालू कर दिया।
एक्सपी फॉर्म बनाने के लिए तो बहुत कोबलस्टोन लगता है, लेकिन वो कोबलस्टोन के लिए मैं 1 ब्लॉक तो तोड़ नहीं सकता हूँ ना, इसलिए मैं एक कोबलस्टोन फार्म बनाना चालू कर दिया। 1 मिनट, ये स्टोन तोड़ा और यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाया और फाइनली मेरा कोबलस्टोन फार्म तैयार हो गया। नहीं, आप लोगों को क्या लगा मैं वो बड़ा वाला कोबलस्टोन फार्म बनाऊंगा? डे 36 से 40 तक मैं पूरा 4 दिन यहाँ पर AFK रहा। गाइस रुको, अगर आप लोग डिस्कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, तो प्लीज ज्वाइन कर लो यार। और इस वीडियो का 5000 लाइक्स का लाइक है मैं यार, तो प्लीज वो भी कंप्लीट करो यार प्लीज, ठीक है। और फिर से चलते हैं वीडियो में अभी। और डे 41 मेरे एक दोस्त ने मेरा सर्वर ज्वाइन हुआ। हेलो बरियर भाई, क्या हाल है? और इनसे मैं बहुत चीजें करवाना चाहता हूँ आगे जाके इस 1 ब्लॉक का जर्नी में, और उसमें से ये क्या है, ये एक्सपी फार्म। लगभग 5 दिन इस पे काम करने के बाद फाइनली ये खत्म हुआ। और अभी मैं अंदर का टॉर्च हटा रहा हूँ। 1 मिनट, टॉर्च हटाओ। अरे भाई वही तो कर रहा हूँ, दिखने रहे क्या तुम्हें? हाँ, सारे टॉर्चेस हटा के हम नीचे आया, और नीचे आके क्या देख रहे हैं हम, इतने जल्दी में मॉब स्पॉन होना भी शुरू हो गया। अभी इन लोगों को मारते समय एक बार देखो, ओह भाई कितना तेज मेरा एक्सपी बढ़ रहा है। अभी हमारे पास इतना बड़ा एक्सपी फार्म है, लेकिन ये एक्सपी को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना, मैं एन्चेंटमेंट टेबल की बात कर रहा हूँ। और अगले दिन जितने भी सामान चाहिए एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए वो सब कुछ लिया। और अभी मेरे पास एक चीज की कमी पड़ी, वो क्या है कि एक ऑब्सिडियन, और इसलिए मैं माइनिंग करना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे ऑब्सिडियन के लिए तोड़ रहा था और तभी एक घास्ट स्पॉन हुआ। और उसके बाद देखो ये कैसे आवाज कर रहा है जब मैं इसको मार रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको एक तीर मारा और एक तीर पे ही मर गया ये, ठीक है। जब मुझे एक अचीवमेंट भी मिला और एक गास्टर भी मिला, ठीक है। वो मुझे इतना परेशान नहीं किया, इसलिए मैं फिर से जाके माइनिंग करने में लग गया। और तभी एक ऑब्सिडियन भी आ गया और फटाफट मैं उसको ऑब्सिडियन को तोड़ा और एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया और फटाफट जाके जहाँ पर मैं घर बना रहा हूँ वहां पर लगा दिया। उसके बाद डे 51 से 53 तक मैं और बरियर भाई ने विलेजेस के लिए घर बनाने में लग गया। उतना बड़ा घर नहीं, बस छोटा घर ही बनाया। पूरा घर खत्म होने के बाद मैं उन लोगों को निकाल दिया बोट से। जाओ भाई, कितने दिन रहेगा इस बोट में, जाओ जाके सो जाओ। और मैं भी वहां पर बेड लगा के सो गया। और सुबह होते ही एक बंदा लाइब्रेरी बना और वो बंदा दे रहे शार्पनेस 5। ओ भाई हम कितना लकी है। उसके बाद इन लोगों के लिए मैं खेतीबाड़ी करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि पता है ना क्यों, ब्रेड के लिए। और ब्रेड किसके लिए पता है ना आप लोगों को? हाँ। और मैं एक काम करते समय बरियर भाई ने 1 ब्लॉक तोड़ रहा है और तभी मुझे एक आवाज आया और वो देखने के लिए मैं गया कि वो क्या है। और वहाँ पर एक चेस्ट आया और चेस्ट के अंदर ब्लेज रॉड, नेदरराइट स्क्रैप, लावा बकेट, ऐसे बहुत सारी चीजें मिले मुझे। उसके बाद हमारे बेस में कुछ रिश्तेदार आए थे, हाँ, जिन लोगों को मैं नहीं बुलाया। मैं अभी इन लोगों को मार के रेड नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को नीचे गिराने के चक्कर में गलती से 2 क्रिट मारा और उसके बाद ये बंदा हाथ से ही मर गया। और अभी क्या होता है पता है ना? अरे बरियर भाई रेड चालू हो गया, अरे यार गलती से कर दिया यार मैं। और उसके बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कहाँ पर स्पॉन होते हैं, और ये लोग सीधा स्पॉन हुए एक्सपी फार्म के ऊपर। और उसके वजह से हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आधा लोग तो नीचे गिर के ही मर गया और बचा कुछ 2-3 लोगों को हम नीचे से एरोस मार के ही मार दिया। और उसके बाद हमारा दूसरा रेड शुरू हुआ और तभी वो लोग स्पॉन हुआ सीधा हमारा आगे। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वो सांड सीधा भागते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। वो देख के ही हमारा फट गया और सीधा हम ऊपर बिल्डअप किया। भाई ऊपर 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 चल, ऊपर चल, ऊपर चल। और ऊपर बिल्डअप करके वो सांड के ऊपर के बंदे को हम तीर मार के गिरा दिया। उसके बाद उस सांड को भी एरोस मार के उसको भी मार दिया फाइनली। और ऐसे 2-3 रेड हम वहां से नीचे बिना उतरे सब लोगों को मार दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, अगर मैं नीचे उतर के मारा तो कौन मरता है पहले, हाँ पता है ना। और उसके बाद हमारा आखिरी रेड पे आ गया हम, और वो लोग सीधा स्पॉन हुआ हमारा एक्वेरियम के ऊपर। स्पॉन तो हुआ लेकिन आधे लोग तो नीचे गिर के ही मर गया। और वो बचा कुछ लोगों को हम मारना चालू कर दिया, हाँ तीर से ही मारना चालू कर दिया, क्योंकि हम नीचे उतरना ही नहीं चाहते। एक मिनट, बरियर भाई बेड वॉर्स क्यों खेल रहे बगल में? इस रेड के समय में हम लोग 2 इवोकर को मारा था, मतलब हमारे लिए 2 टोटम भी आ गया। लेकिन हाँ हम उस समय नहीं लिया, क्योंकि पहले रेड खत्म करना चाहता है। और तभी रेड खत्म हो गया। ओ भाई बरियर भाई रेड खत्म हो गया, ओ भाई हम जीत गया। और उसके बाद फटाफट जाके हम सो गया पहले। और जब मैं सुबह उठा था मैं क्या देखता हूँ, एक ज़ॉम्बी का हाथ में मेरा टोटम थे, और उसके वजह से मेरा टोटम वेस्ट हो गया यार। मुझे याद है 2 टोटम है उधर, और मैं देखने के लिए गया और तभी एकदम से मेरे ऊपर हमला कर दिया मॉब्स ने। ओ भाई नहीं ओ भाई। और मैं फटाफट एक गोल्डन एप्पल खाया उस समय, और बाद में मैं देखने गया कि एक और है कि नहीं, और अच्छा हुआ कि एक और बचा है मेरे लिए। ओ भाई। और बरियर भाई तुम्हारे लिए तो टोटम नहीं है मेरे पास। और डे 71 मेरा एक और दोस्त ज्वाइन हुआ, और इसका नाम है फ्रांसी। स्वागत है मेरे सर्वर में। ये मेरा 1 ब्लॉक का सीरीज, वेलकम। थैंक यू। मैं सोचता नहीं था मुझको इनविटेशन मिलेगा इसका। लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे लगा कि इसको बुला के मैं बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि देखो आप लोग
देखो फ्रेंड्स, आज का काम है हमको पहले घर बनाना है, उसके बाद विलेजेस के लिए भी थोड़ा बढ़िया घर बनाना है। ऑलरेडी मैं बना दिया और उसको बड़ा करना है और एंडर ड्रैगन को मारना है, नेदर में जाना है, वो सब कुछ करना है, ठीक है। और जब मैं और फ्रांसिस सामान इकट्ठे कर रहे थे घर बनाने के लिए, और तभी बरेर पे पूछ रहे हैं कि बुक शेल्फ लगाने के लिए एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बगल में, और उसको हम कैसे स्वागत किया देखो आप लोग ही एक बार। भाई वो सोच रहे क्या पागल इंसान है। बरियर भाई तुम्हारा पिछवाड़ा से आ रहा है यार रॉकेट। हाँ सच में बरियर ने सोच रहा होगा कि ये क्या पागल इंसान है। मुझे भी नहीं पता उस समय में ऐसे क्यों किया, लेकिन हाँ मजा आया। उसके बाद मैं उन लोगों से लैपिस मांगा एन्चेंट करने के लिए। अरे फॉर्चून 3 मिल रहा है, फॉर्चून 3, एफिशिएंसी 4, अब अनब्रेकिंग 3, और उसको मैं एन्चेंट कर दिया। और मैं बरियर भाई को दिया वो पिकैक्स देखने के लिए, लेकिन वो क्या किया देखो। किसको मिला डायमंड पिकैक्स पता हो? तुमको ही मिला। मुझे लगा कि फ्रांसी को मिला, इसलिए मैं फ्रांसी को मार रहा था, और तभी बरियर भाई ने पिकैक्स उठा के उड़ गया। भाई मेरे पास नहीं है, उसके पास है। अरे वो लेफ्ट कर दिया। और उसके बाद मैं एक और आयरन पिकैक्स बनाया और उसको भी एन्चेंट करने के लिए जा रहा था, और तभी उस पे भी फॉर्चून 3 मिला। और हम लोग ये एन्चेंटिंग करने से पहले हम लोग एक और चीज किया। वो क्या है कि हम लोग एक घर बनाया, उसका मॉन्टेज देखो। पूरा घर बनाने के बाद मैं फिर से माइनिंग पर आ गया। मैं फिर से वन ब्लॉक को तोड़ रहा था क्योंकि मुझे चाहिए अभी बहुत सारे डायमंड्स, क्योंकि डायमंड्स आए तो मैं फॉर्चून 3 से माइन कर सकता हूँ ना। अभी बहुत सारे डायमंड्स मिलेगा मुझे। ऐसे करते करते मैं बहुत सारे डायमंड्स माइन किया, और अभी मेरे पास है 27 डायमंड। अभी मैं पूरा डायमंड आर्मर बना सकता हूँ। तो लेट क्यों है, मैं बनाना चालू कर दिया डायमंड आर्मर। और मेरे पास बचा कुछ नेदराइट स्क्रैप से मैं एक नेदराइट इंगट बनाया और मेरा वो चड्डी पे लगाया। और उसके बाद मैं फिर से वन ब्लॉक को माइनिंग करने में लग गया, क्योंकि मुझे अभी चाहिए एंड पोर्टल एंड में जाने के लिए, और एंड में जाने के लिए एंड पोर्टल चाहिए, और एंड पोर्टल चाहिए तो वन ब्लॉक को माइनिंग करना पड़ता है। और जब मैं ये माइनिंग कर रहा हूँ तभी बरियर भाई और फ्रांसी ने एक आयरन फॉर्म बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, उन लोगों को उनका काम करने दो और मैं मेरा काम पे लग गया। मैं वन ब्लॉक को तोड़ता गया और फाइनली एक समय पे मैं गिर गया और नीचे आ गया एंड पोर्टल। और उसके बाद मैं वो एंड पोर्टल का अगल बगल में एक छोटा सा जगह बनाया घूमने के लिए इधर उधर, और वहां से नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, इसलिए मैं वहां पर एक दीवार भी बनाया। और अगले दिन मैं चला नेदर में, क्योंकि थोड़ा TNT से तबाही मचाने के लिए, मतलब नेदराइट के लिए। वहां पर एक सुरंग खोदा मैं और पूरा TNT से भर दिया और आखिरी TNT को जला दिया। और तभी मेरे पास थोड़ा बहुत एशियन डेब्रिस मिला, वो लेके मैं फर्नेस में डाला और चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी नेदराइट बना दिया। डे 92 में थोड़ा XP इकट्ठा किया XP फार्म से, और उसके बाद मैं एक बो का एन्चेंट किया और 2 बो को मिला के एक पावर 3 का खतरनाक बो बनाया मैं। और डे 94 से 96 तक मैं पोशंस बनाने में लग गया, क्योंकि पोशंस तो बहुत जरूरी है यार, स्ट्रेंथ पोशन ऐसा कुछ चाहिए ना हमको। और डे 97 में निकला एंड पोर्टल की तरफ, और वहां पर जाके मैं सारा एयर फेंडर लगा दिया, और अभी एंड पोर्टल तैयार हो चुका है एंड में जाने के लिए। ओ भाई, उसके बाद चुपचाप मैं एंड पोर्टल के अंदर कूद लिया। इस बार एंड में आते ही मैं क्रिस्टल्स नहीं तोड़ा, मैं पहले इधर उधर घुमा, उधर ही थोड़ा चिल किया, और उसके बाद शुरू किया क्रिस्टल्स तोड़ना। सारे क्रिस्टल्स तोड़ने के बाद मैं एक सही टाइम पे शांत पोशन पिया, क्योंकि तभी ड्रैगन भी नीचे आ रहा था, और वो ड्रैगन सारे एंडरमैन को दूर दूर तक फेंका। और ड्रैगन पूरा नीचे आने के बाद मैं उसको सिर्फ पकड़ के घंटी बजाना चालू कर दिया। देखो टंग टंग करके कैसे आवाज आ रहा है, लेकिन ये जल्दी उड़ गया यार। लेकिन उसके बाद जल्दी नीचे आ गया, और इस बार मैं नहीं छोड़ा इसको। मैं इसको लगातार बजाते गया और थोड़े समय के बाद ये फिर से उड़ गया। और उसके बाद मैं 2-3 एरोस भी मारा, लेकिन हाँ मेरा निशाना थोड़ा घटिया है। और उसके बाद मैं फटाक से एक शांत पोशन पिया, क्योंकि ड्रैगन तभी नीचे आ रहे थे, और नीचे आते समय मुझे पकड़ के दूर फेंका। इतना दूर फेंकना, मजाक कर रहा हूँ, उतना भी दूर नहीं फेंका, बस इधर ही पड़ा था मैं। और उसके बाद मैं फटाक से भागते हुए आया, क्योंकि ड्रैगन का हेल्थ बहुत कम है, इसलिए मैं फटाक से भाग के 2-3 हिट मारा और ड्रैगन फाइनली मर गया भाई। और ये देखो ड्रैगन मरते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है, ओ भाई साहब। और उसके बाद मैं फटाक से सारे XP उठा लिया। सब कुछ उठाने के बाद वहां पर एक अंडा रह गया ड्रैगन का, और वो भी उठाया, क्योंकि फ्री का चीज है ना भाई, क्यों छोड़ देना इसको। और इसलिए वो भी चुरा लिया मैं उधर से, मतलब चुराया नहीं, उठाया मैं उधर से, और वो भी लेके मैं चुपचाप मेरा घर निकला। और डे 100 हो गया भाई साहब। एक मिनट रुको, अभी तो एक अजीब सा चीज होता है ना, देख के जाओ थोड़ा। वो ये है कि मैं एन्चेंटिंग कर रहा था मेरा घर में, और तभी फ्रांसी ज्वाइन हुआ। तुम्हारे पास डायमंड है क्या? हाँ है ना, वहां पर ही कोई चेस्ट में पड़ा होगा, देखो। अरे तुम्हारे पास लेवल 6 का स्पॉनर कब से मिला?
अच्छा वो ना मुझे एक चेस्ट से मिला, मतलब एक गिफ्ट चेस्ट होता है ना, हर लेवल के पहले आता है, वो से उससे मिला। सर मतलब तुम क्रिएटिव से नहीं लिया? अरे यार वो एक मुझे एक चेस्ट से मिला, वो चेस्ट होता है ना गिफ्ट का, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करेगा तो क्या होगा? अरे नहीं 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 फ्रेंसी, ऐसे कांड मत करो प्लीज। अरे नहीं, ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और 5000 लाइक्स का लाइक पूरा करो प्लीज, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। बाय।